नमस्ते, उड़ान में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, उड़ान में स्वागत है। स्वागत है। नमस्ते, आपका स्वागत है। विदेश में 10 साल बिताए, गैस्ट्रिक कैंसर की विशेष औषधि आखिरकार विकसित कर ली है। बहू को 3 महीने पहले गैस्ट्रिक कैंसर की पुष्टि हुई थी। बस इस विशेष दवा का इस्तेमाल करो, वह बच जाएगी। हेलो बेटा, मैं विमान में बैठ गया हूँ। पापा, आप तो इस साल के चिकित्सा पुरस्कार के विजेता हैं। आपको ये फ्लाइट क्यों पकड़नी पड़ी? मैं आपके लिए एक विशेष उड़ान बुक कर देता हूँ। कोई बात नहीं शाओमिंग, ये तो जान बचाने वाली दवा है, इसमें देरी नहीं हो सकती। यही फ्लाइट ठीक रहेगी। पापा, आप तो बहुत ही सादगी पसंद हैं। नोबेल पुरस्कार मिला, कोई प्रचार नहीं किया और जान बचाने देश लौटने में भी इतनी सादगी बरती। कोई बात नहीं, पिछली कंपनी जांच में तुम्हारी मंगेतर ली कैनकिन को गैस्ट्रिक कैंसर की पुष्टि हुई थी ना, इसमें देरी नहीं हो सकती। पापा, कैनकिन के कैंसर की पुष्टि के बाद मैंने उसे चिंतित करने के डर से उसे नहीं बताया। हाँ, उसकी जिंदगी और काम प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हाँ पापा, कैनकिन एयर होस्टेस है, आपकी ही फ्लाइट में है, वह लेकर आ रही है। मैंने आपके लिए विशेष रूप से बनवाया विश्लेषक। कई साल लगे, करोड़ों खर्च हुए। आपको तो ये सालों से चाहिए था, सही समय है, मैंने उसे आपको दिलवा दिया। अच्छा ठीक है। पापा, मैं चाहता हूँ कैनकिन ठीक होते ही ठीक हो जाए, शादी करेंगे। ओह बढ़िया, ठीक है। पापा भी जल्द मिलना चाहते हैं अपनी भाभी बहू से, तो पापा अभी रखते हैं। अलविदा। कैनकिन, मेरे पापा वापस आ रहे हैं, तुम्हारी ही फ्लाइट से। सच में शाओमिंग, चाचा की देखभाल मुझ पर छोड़ दो। हाँ। स्वयं लेने आना। नोबेल विजेता पिता को यह तो तुम्हें मौका दे रहा है ससुर जी को प्रभावित करने का। कैनकिन, तुम जल्द ही बनने वाली हो एयरलाइंस उच्च वर्ग में प्रवेश करोगी। अरे बंद करो। मैं और शाओमिंग सिर्फ 2 महीने पहले सलाई हुई है। मैंने पेई जिंगशिंग से अभी तक मुलाकात भी नहीं की। उनकी स्वीकृति मिलेगी तभी वह मुझसे शादी करेंगे, तो तुम्हें यह मौका जरूर भुनाना चाहिए। बिल्कुल। देखो, ये शाओमिंग ने पेई जिंगशिंग के लिए खास बनवाया है। पूरी दुनिया में बस यही एक है। पेई जिंगशिंग बरसों से चाहते थे। बस इसे स्वीकार कर लें तो मुझे अपनी बहू जरूर पसंद करेंगे। अरे शाओमिंग से शादी हो गई तो फ्लाइट परीक्षा छोड़ देना। सच कहा, फिर इस घटिया जगह बैठकर इन प्यारों की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। कैनकिन, अमीर घर ब्याही जाने पर मुझे मत भूलना। चिंता मत करो, जरूर अमीर लड़का दिखाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ। अरे लड़की। मैडम, आपको क्या चाहिए? वो एक कंबल दीजिए। कंबल के अलावा और कुछ चाहिए? तुमने मुझे चुपके से फोटो खींची? बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बकवास कर रही हो लड़की? मैं तो बस टॉयलेट जा रहा था, फोन गिर गया। फिर फ्लैश क्यों जला? माफ कीजिए, शायद गलती से फ्लैश चल गया। मैंने फोटो नहीं खींची। इतना संयोग कैसे हो सकता है? फोन जमीन पर गिरा और फ्लैश अपने आप जल गया। तुम जैसे लोग एयर होस्टेस देखते ही पागल हो जाते हो। पकड़ा गया, वही पुरानी बातें। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। लड़की, मैं अपनी गैलरी दिखा सकता हूँ, तुम देख लो। छी, दिखाने से क्या होगा? उसमें तो सब चोरी से खींची फोटो होंगी। बिल्कुल। मैं इतने सालों से एयर होस्टेस हूँ, तुम जैसे बूढ़े आदमी बहुत देखे हैं। बस चुनते हो सुंदर एयर होस्टेस को। मुझे लगता है तुमने कैनकिन को सुंदर देखा, इसलिए जानबूझकर उसे परेशान किया। कैनकिन से माफी मांगो। तुम दोनों लड़कियां बिना सबूत के बेबुनियाद आरोप कैसे लगा सकती? ऐसी बातों में सबूत जरूरी होते हैं, वरना आगे कोई भी झूठी अफवाह फैला सकता है। हाँ, अंकल अभी मेरे बगल में बैठे थे, उनका फोन तक खुला नहीं था। वो कैसे फोटो खींच सकते हैं? तुम सब चुप रहो। कैनकिन ही है जिसकी तस्वीर खींची गई, वो गलत कैसे कह सकती है? ये मेरा फोटो एल्बम है, आप देख सकते हैं कि क्या सच में कोई तस्वीर है। क्या देखना? तुमने तो फोन उठाते ही सब मिटा दिया होगा। तुम
तुम तो बिल्कुल अटपटी हो। अगर यकीन नहीं तो हवाई सुरक्षा से पूछते हैं। अरे ओए, तुम फिर क्या नाटक कर रही हो? सुनो, मैं समझाता हूँ। मुझे छोड़ दो। अरे तुम ऐसे क्यों हो? छिछोरी, तस्वीर नहीं खींच पाए तो किन को छूने की कोशिश। अरे अरे विश्लेषक टूट गया। विश्लेषक टूट गया। बूढ़े आदमी, तुम जानते हो तुमने मेरा क्या बिगाड़ दिया? तुमने ही तो धक्का दिया, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। अब भी हट कर रहे हो? ये तो था मेरे ससुर के लिए तोहफा। तुमने तो मेरा सब खराब कर दिया। कैसा तोहफा? मैं संस्थान में चीजें ठीक करता रहता हूँ, इसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक करूंगा। तुम? मुझे अभी अपने ससुर से मिलना है। ये उनके लिए तोहफा था। तुम कैसे ठीक करोगे? कुछ मिनटों में कर पाओगे? तो मैं हर जाना दूंगा। चुकाओगे? तुम जैसे बूढ़े आदमी। ये मेरा मंगेतर है, करोड़ों खर्च करके इसे बनाया है। कैसे चुकाओगे? अपनी जान देकर? तुम तो बिल्कुल जिद्दी हो। तुम जैसी से कौन शादी करेगा? बूढ़े आदमी, तुमने किन को डांटा? अगर तुमने किन की बड़े घराने में शादी रोक दी, मैं अमीर लड़के कहां से लाऊंगी? कैसे अमीर बनूंगी? तुम मेरा काम बिगाड़ रहे हो तो सबक सिखाती हूँ। निंग उसका सामान ले आओ। जी नहीं, यह मेरी बहू की दवा है। कितना एहसान फरामोश बूढ़ा आदमी। फेंक दो इसे। नहीं तोड़ना। अरे क्यों तोड़ रही हो दूसरों का सामान? हाँ, अपना सामान संभाल कर नहीं रखोगे तो दोष किसका? तुम दोनों स्टाफ होकर भी जानबूझकर यात्री का सामान तोड़ रहे हो। शिकायत करूंगा तुम्हारी। तुम हो कौन? हमारी शिकायत करने वाले? ओह, समझ गई। तो तुमने देखा किन अमीर है, पैसे ऐंठने आए हो। ये तो ठग निकला। पर तेरा ये फटा बक्सा कीमत क्या रखता है? ये बैग देखा? ये मेरे मंगेतर ने मेरे लिए खास बनवाया है। इससे दर्जन भर तेरे बक्से आ जाएंगे। इस बक्से में रखी है जान बचाने वाली विशेष औषधि। तुम इसे पैसे से कैसे तौल सकते हो? किन तो तैयार है अमीर घराने में ब्याहने के लिए। तुम जैसे प्यारे लोग की क्या कीमत है? किन का एक पर्स ही तुम्हारी कई जानों के बराबर है। तुम लोग बोलते हो बहुत बुरी बातें। हाँ, पैसे वाले बड़े आदमी हो गए। हम सब यहाँ देख रहे हैं, तुमने ही फेंका उनकी चीज। हाँ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, ऑनलाइन डालूंगा, तुम्हें बेनकाब करूंगा। हाँ, सब फोन निकाल कर रिकॉर्ड करो। ऐसे लोगों को एयरलाइन से निकाल देना चाहिए। हाँ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे ताकत के बल पर दूसरों को तंग करने वाले व्यवहार को। तुम लोग बाद में तुमसे निपट लूंगा। सब फोन बंद कर दो। अगर फ्लाइट में तुम जैसे लोग होंगे तो आगे कोई हवाई जहाज नहीं चढ़ेगा। तुम जानते हो तुम किसकी फ्लाइट में बैठे हो? बिल्कुल जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रथम एयरलाइंस स्पेस समूह की फ्लाइट। तुम तो बस छोटी मोटी केबिन क्रू हो। हमें धमकी कैसे दे सकते हो? मेरे पास खड़ी एयर होस्टेस ली किन, वह तो एयरलाइन प्रेसिडेंट पे शाओमिंग से सगाई कर चुकी है। आगे चलकर वह अंतर्राष्ट्रीय प्रथम एयरलाइंस की प्रेसिडेंट पत्नी बनेगी। क्या तुम शाओमिंग की मंगेतर हो, ली किन? हाँ, शाओमिंग की मंगेतर सच में ऐसी है। ताकत के बल पर दूसरों को दबाने वाली मैं कदापि नहीं आने दूंगी पेई घर में प्रवेश। मैं तो आगे चलकर विवाह करूंगी एयरलाइंस अध्यक्ष से। मेरे ससुर इस साल के चिकित्सा पुरस्कार विजेता पेई झिंगशिंग हैं। डर गए ना सब? जल्दी से अपने फोन वापस रख लो। देखा, यही है पेई समूह की शक्ति और हमारी किन भविष्य की अध्यक्ष पत्नी है। तुम लोग इतने दबंग पेई शाओमिंग को पता चलने से नहीं डरते? तुम जैसे गरीब मर भी जाओ, शाओमिंग को पता नहीं चलेगा, परवाह भी नहीं करेगा। किन तो पेई शाओमिंग की मंगेतर है। उसकी पीठ पर दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस कंपनी है। पैसा और ताकत दोनों
तुझे मार डालना चींटी को कुचलने जैसा आसान है। अब डर लगा? तुम जैसी घमंडी औरत पेई घर में कदम नहीं रख सकती। बूढ़े, अब भी बड़ी बातें? जहाज से उतरते ही तुम्हें पकड़वा दूंगी, एयरपोर्ट सुरक्षा को बदनाम कर दूंगी। हम ली कनकन जहाज से उतरते ही पेई शाओमिंग आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा वह किसे सजा देगा। जिद्दी बूढ़े, निंग निंग, पकड़ो इसे। बूढ़े, मैं तुम्हें बकवास बोलने नहीं दूंगी। तुम कुछ भी बकवास मत बोलो। हाँ, अगर पेई शाओमिंग को पता चला, वह तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। अरे तू प्यारे, तूने ली कनकन की अमीर घराने में शादी रोक दी और हमें गाली भी दे रहा है। मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। रुको, बंद करो। एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट केयान फजोंग, ये शख्स कुछ जाना पहचाना लगता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फर्स्ट क्लास में थी, सब कुछ सुन सकती थी तुम लोगों का यहाँ का शोर। वाइस प्रेसिडेंट कन्यान, ये बूढ़ा आदमी मुझे चोरी से फोटो खींच रहा था और मेरा सामान भी तोड़ दिया। मैं और निंग निंग उसे सबक सिखा रहे थे। क्या आप प्रेसिडेंट की मंगेतर नहीं है? मिस ली, आपको चोट तो नहीं आई? मुझे तो चोट नहीं आई, लेकिन उसने शाओमिंग का मुझे दिया हुआ पापा का विश्लेषक भी तोड़ दिया। तुम सच को झूठ बना रहे हो, झूठी कहानी गढ़ रहे हो। तुझे जीने का मन नहीं रहा क्या? प्रेसिडेंट की पत्नी के बारे में ऐसा बोल रहा है, चोरी से फोटो भी खींचता है। तुम लोग आपस में सांठ गांठ कर रहे हो। अगर पेई शाओमिंग को पता चला, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आह आह, तुम यहां शांति भंग कर रहे हो, मिस ली की चोरी से फोटो खींच रहे हो, क्रू मेंबर्स को गाली दे रहे हो। तुम जैसे घटिया इंसान की पिटाई होनी चाहिए। पता चला कि मेरे बेटे की कंपनी में ऊपर नीचे सब ऐसे ही लोग भरे हैं। इतनी बुरी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अभी रिपोर्ट करता हूं। टावर को कॉल। रिसीव्ड। ड्यूटी में कोई दिक्कत है? फ्लाइट A3145, एक यात्री ने भावी चेयरमैन की पत्नी की तस्वीरें चुराई और क्रू को गाली दी। उड़ान सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई। चेयरमैन को रिपोर्ट करने की अनुमति चाहिए। रिसीव्ड। चेयरमैन के सचिव को रिपोर्ट कर दी गई है। हम चेयरमैन पेई, आपके पिताजी की फ्लाइट A3145 पर एक यात्री और क्रू के बीच झगड़ा हुआ है। कहते हैं हंगामा हुआ, उड़ान सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई। क्या पापा को कुछ नहीं हुआ ना? चलो तुरंत एयरपोर्ट चलते हैं, ठीक है? जब शाओमिंग सच्चाई जान लेगा तो पता चल जाएगा तुमने जो कुछ किया है। ओए प्यारे, अब भी गलती नहीं मान रहे। तुम्हें यही चाहिए ना? उसे नीचे रख दो, इसमें भरा है हजारों लोगों की जान बचाने वाली विशेष औषधि। बूढ़े, तुम्हें ये चीज चाहिए है ना? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हम ली कनकन, तुम अपना रास्ता खुद बंद कर रही हो। बूढ़े, मैं बीमार नहीं हूं। तुम किसे डरा रहे हो? 3 महीने पहले ही तुम्हें गैस्ट्रिक कैंसर का पता चला था। उस समय चल रहा था विशेष औषधि रिसर्च का अहम दौर। तुम्हें चिंता न हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बकवास। मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं। अगर मैं बीमार हूं, वो बस मेरा साथ देंगे और साथ मिलकर सामना करेंगे। वो मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? कनकन, ये कामुक बूढ़ा आदमी बस तुम्हारे ससुर की महान उपलब्धियां अपने माथे मढ़ना चाहता है। ये तो साफ तौर पर श्री पेई को बदनाम कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुर को बदनाम करने की? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुरंत नीचे रख दो। ये विशेष औषधि बहुत कीमती है। मैं सिर्फ एक डोज लाया हूं। अगर तुमने इसे तोड़ा तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हें बस इतनी चिंता है अपनी बहू को बचाने की। यह न सिर्फ एक जान बचा सकती है, बल्कि हजारों लोगों की जान बचा सकती है। ये दवा टूटी तो ये तुम्हारी अपनी गलती होगी। हमारा इससे क्या लेना देना? तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुमने देख लिया पेई समूह की ताकत। बस हमारी कनकन एक बोले, किसकी हिम्मत है ये बात फैलाने की? हाँ, अगर तुम लोगों ने आज की बात बाहर बताई तो पेई समूह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हम बूढ़े, मुझे नाराज करके तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम सचमुच बेलगाम हो गए हो। ये दवा गैस्ट्रिक कैंसर की रामबाण दवा है। गैस्ट्रिक कैंसर की रामबाण दवा। क्या इस साल का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? हाँ, मैं ही नोबेल पुरस्कार विजेता हूं, पेई जिंगशिंग। मैं ही पेई जिंगशिंग हूं। हाँ। क्या? ये कैसे हो सकता है?
श्री पेई जिंगशिंग अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं। इस साल का चिकित्सा पुरस्कार समारोह उन्होंने खुद रद्द करवाया था। इतने उच्च चरित्र वाले व्यक्ति तुम जैसे गंदे व्यवहार वाले, घटिया सोच वाले कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही। तुम्हें पता है पेई जिंगशिंग सार्वजनिक नहीं होते, इसलिए उनका नाम लेकर हमें डरा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत! तुमने मुझे धोखा दिया। क्या यह चीज तुम्हारे लिए कीमती नहीं है? आज मैं इसे खुद तोड़ दूंगी। हम आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। पेई साहब, विमान उतर गया है, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं फोन करता हूं। मदद बुलाने की हिम्मत? तुम लोग बहुत घमंडी हो। कैनकिन, तुम और पापा सुरक्षित हो, टावर ने कहा। तुम्हें से किसी ने क्रू को धक्का दिया। शाओमिंग, मैं अंकल को नहीं ढूंढ पाया। लैंडिंग के समय एक आदमी ने मुझे फोटो खींची, इसलिए देर हो गई। उस आदमी ने विश्लेषक भी तोड़ दिया। क्या तुमने तोड़ दिया? पापा के लिए बनवाया विश्लेषक? विमान उतर चुका। कैनकिन, रुको, मैं अभी आता हूं। ठीक है। चेयरमैन आ रहे हैं। आज तुमने जो किया उसकी कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। अगर शाओमिंग को पता चला तो तुमने क्या किया, सारे सपने टूट जाएंगे। जब तुम इतनी बेशर्म हो तो मैं नरम नहीं रहूंगी। नहीं, तो मैं नरम नहीं रहूंगी। नहीं, यह सिर्फ तुम्हारी दवा नहीं, ये लाखों की दवा है। अगर तुमने नष्ट किया तो कीमत तुम नहीं चुका पाओगी। अब भी अभिनय? मैं बहुत प्रभावित हूं। ये सब तुमने खुद बुलाया। तुम जानती हो कितना बड़ा नुकसान किया। यह अनगिनत लोगों की जान से जुड़ा है। इससे भी बड़ी बात, तुमने खुद अपना बचाव रास्ता बंद किया। बूढ़ा हमारी खिनखिन आने वाली चेयरपर्सन है। बीमार हो तो क्या हुआ? चेयरपर्सन के पास पैसा है, इलाज करा देंगे। अपनी उन बेकार जिंदगियों से खिनखिन की तुलना मत करो। तुम लोग इतने जिद्दी हो, सारे नतीजे तुम्हारी अपनी गलती है। तुम सच में पागल हो। तुम लोग इसे सबक सिखाओ। लात मारूंगा, बुरे आदमी को लात मारूंगा। मैं थक गया हूं। अभी तक क्यों नहीं मानता? चेयरपर्सन आ रहे हैं। आखिरी बार मौका दे रही हूं, बस मान लो। अपने किए की माफी मांगो तो मैं दया दिखाकर माफ कर दूंगी। मिस ली ने मौका दिया है, जल्दी माफी मांगो। सपने देख रहे हो, शाओमिंग आ गए, कोई भी नहीं बचेगा। बस एक सांस बची है। इतना अड़ियल। ताकत बचाओ, मरने के बाद बताना। जोर से मारो जी। लात मारूंगा। मानता नहीं है, मानता नहीं है। मिस ली का दुश्मन बना। चेयरपर्सन के आते ही तुम बर्बाद हो जाओगे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये शोर क्या है? शाओमिंग, ये बूढ़ा आदमी मुझे चोरी छिपे फोटो खींच रहा था और तोड़ दिया। तुमने ससुर जी के लिए तैयार किया तोहफा। प्रधान पेई हमारी खिनखिन बड़े दिल वाली है। बस वह गलती मान ले और माफी मांग ले तो हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन वह समझदार नहीं है, जिद करके मानने से इनकार कर रहा है। हम तो बस चाहते थे उसे थोड़ी सजा दें ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। हाँ प्रधान पेई, मिस ली इतनी बड़ी अपमानजनक स्थिति झेलने के बाद वह भी तो सिर्फ एक माफी की मांग कर रही है। इस तरह के घटिया बूढ़े आदमी को अच्छी तरह सबक सीखना चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा न करे। शाओमिंग, तुम चिंता मत करो। इस तरह के बूढ़े आदमी को जल्द ही एयरपोर्ट भेज दिया जाएगा। सुरक्षा विभाग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं।
छोड़ो, पहले उसे अस्पताल पहुंचाओ, बाकी का हिसाब बाद में करेंगे। पापा कहाँ हैं? मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा। क्या तुमने विमान में उन्हें नहीं ढूंढा? मैंने अंकल को अभी तक नहीं देखा। यह संभव नहीं। बोर्डिंग से पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। वह स्पष्ट रूप से इसी विमान में है। तो क्या अंकल फर्स्ट क्लास में है? श्री पेई तो चिकित्सा जगत के स्तंभ हैं। भले ही विशेष लाइन पर न बैठे हों, लेकिन सबसे अच्छी सीट पर तो होने ही चाहिए। यह दर्शाता है कंपनी का उनके प्रति सम्मान। चलो फर्स्ट क्लास चलते हैं। शाओमिंग, शाओमिंग, तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा पापा मुझे बुला रहे हैं। किसी ने नहीं बुलाया। शायद तुम्हें गलत सुनाई दिया। श्री पेई कई साल से विदेश में थे। अध्यक्ष बस पिता की याद में व्याकुल हैं। तो फिर चाचा को ढूंढने चलते हैं। हाँ, कनकन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मेरे पेट में दर्द है। जांग मी, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ जी। कनकन, ये तुम्हें अक्सर पेट दर्द होता है। इस बार इतना गंभीर क्यों है? कनकन का गैस्ट्रिक कैंसर दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब और देरी नहीं हो सकती। अब पापा, आप आखिर हैं कहाँ? पेजोंग एयरपोर्ट की एम्बुलेंस हवाई जहाज के नीचे ही खड़ी है। कनकन, चलो तुरंत अस्पताल चलते हैं। उसकी हालत कैसी है? वह बेहोश हो चुका है। उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष ले जाओ। आइए। मिस ली, थोड़ी देर में ट्रिप लग जाने के बाद जांच करवा लेंगे। धन्यवाद डीन जियांग। कनकन, तुम चिंता मत करो। डीन जियांग यहाँ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कनकन, तो तुम जांच करवा लो, फिर पहले घर जाना। मैं पहले कंपनी जा रहा हूँ। ठीक है। ली कनकिन के गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में अभी नहीं बताएंगे। ली कनकिन के लक्षण दिन पर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। क्या हम अभी नहीं बताएंगे? अभी उसे मत बताओ। विशेष औषधि अभी नहीं आई है। अगर कनकन को अपनी बीमारी का पता चल गया और कोई समाधान भी ना हो, तो वह और भी चिंतित हो जाएगी। तो श्री पेई जिंगशिंग आज ही विशेष औषधि लेकर वापस नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं अभी भी उनसे संपर्क कर रहा हूँ। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उठाया नहीं जा रहा है। जब पापा आएंगे आप जांच रिपोर्ट पापा को दिखा दीजिएगा। ठीक है। अभी श्री पेई ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो श्रीमती ली का इलाज कर सकते हैं। कनकन की जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ। चिंता मत करो। श्री पेई के लौटने तक मैं उसकी देखभाल करूंगी। डॉक्टर जियांग, श्रीमती ली की जांच रिपोर्ट आ गई है। चेयरमैन, देखिए, श्रीमती ली का गैस्ट्रिक कैंसर अंतिम अवस्था में पहुंच गया है। कनकन की बीमारी इतनी तेजी से बिगड़ रही है। श्री पेई से तुरंत संपर्क करना होगा। मैं फिर से पापा को फोन करती हूँ। आखिरकार आप होश में आ गए। आप 3 घंटे से बेहोश थे। मैं कहाँ हूं? पेई एयरपोर्ट के आपातकालीन कक्ष में। शुक्रिया। पापा, आखिरकार आपने फोन उठा लिया। आप कहाँ हैं? मैं एयरपोर्ट के आपातकालीन कक्ष में हूं। आप वहां क्यों हैं? मुझे गंभीर रूप से पीटा गया। यहां आकर होश आया। अभी आप कैसे हैं? डॉक्टरों ने मेरा तुरंत पट्टी बांधा है। मैं अभी भी आपातकालीन कक्ष में हूं। पापा, आपको डॉक्टरों से सहयोग करना होगा। अच्छे से इलाज करवाना होगा। वहां आराम से लेटे रहिए। मैं तुरंत आ रहा हूं। सभी घटनाओं की पूरी जांच करूंगा। जिसने आपको चोट पहुंचाई उसे 100 गुना कीमत चुकानी होगी। कनकन, तुम ठीक तो हो? कनकन, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या मैं सचमुच मर जाऊंगी? शाओमिंग कहाँ है? वह कहाँ है? पेई जोंग,
किनकिन के पेट में बहुत तेज दर्द है, वह रो रही है। शायद आप उसे देखने जाएं? आप पहले उसकी देखभाल करें, मैं कुछ काम करके आता हूँ। ठीक है। जियांग युआन जांग, मुझे किनकिन को समझाना है। आप जांच रिपोर्ट लेकर मेरे पिताजी के पास जाएं। अभी। अब केवल मेरे पिता ही उसे बचा सकते हैं। ठीक है, समझ गया। शाओमिंग कहाँ है? वह अंदर क्यों नहीं आया? पेई जोंग अभी व्यस्त हैं, वह जल्दी आ रहे हैं। क्या? आप पहले दर्द की गोली खा लें? मैंने खा ली है, 3 महीने से गोलियां खा रही हूं, जरा भी आराम नहीं मिला। किनकिन, चिंता मत करो, बस पेट की साधारण बीमारी है। दवा ठीक से खाना, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। बस पापा की लाई विशेष दवा पी लो तो किनकिन ठीक हो जाएगी। मैं आपकी बात मानूंगी, शाओमिंग। मैं दवा अच्छे से खाऊंगी, जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगी। पेई साहब, आपको क्या हुआ? मरीज के शरीर पर कई चोटें हैं। सिर पर गंभीर चोट लगी है, 2 दांत भी टूट गए हैं। मेरी सलाह है तुरंत अस्पताल ले जाएं, पूरी जांच करवाएं। अगर अंदरूनी चोट लगी हो, शायद जान को खतरा हो। पेई साहब, आपको गंभीर चोट लगी है, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। अस्पताल जाओ, बाद में बात करेंगे। मेरा बेटा आ रहा है। वह कहां है? मेरा बेटा आ रहा है। वह क्यों नहीं आया? तुम आ गए। पेई जिंगशिंग की मंगेतर ली कनकिन तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में है। पेई जिंगशिंग अभी नहीं आ सकते। मैं गंभीर रूप से घायल हूं। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, लेकिन अस्पताल में उस औरत के साथ हैं। श्रीमान पेई लीजी का गैस्ट्रिक कैंसर बहुत गंभीर है। पेई जिंगशिंग का तुरंत ना आ पाना समझ में आता है। यह है, पेई जिंगशिंग ने आपके लिए भेजा है। यह आपकी बहू का है। डायग्नोसिस रिपोर्ट ये है। पिछले 3 महीनों की जांच रिपोर्टें ले जाओ, मैं नहीं देखूंगा। अरे श्रीमान पेई, आपने जांच रिपोर्टिंग क्यों फेंक दी? लीजी की जान अब खतरे में है। 3 महीनों में वजन 20 किलो कम हुआ है। पेट में स्पष्ट गांठ है। यह गैस्ट्रिक कैंसर के अंतिम चरण के लक्षण हैं। शाओमिंग ने उनकी बीमारी छुपाई ताकि वह चिंता न करें और हालत बिगड़े, लेकिन उन्होंने अपनी सेहत की परवाह नहीं की। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी, कोई आश्चर्य नहीं। श्रीमान पेई लीजी की हालत नाजुक है। अरे आप इस बार लौटे विशेष औषधि लाए थे ना? पेई साहब बहुत चिंतित हैं। ली कनकिन की बीमारी को लेकर खास तौर पर मुझे भेजा है विशेष औषधि लाने के लिए। अब आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसे बचा सकते हैं। बचाना? मैं तो उसे बचा सकता था। काश कि वह विशेष औषधि उसी ने तोड़ दी है। क्या? देश लौटने की उड़ान पर उसने मुझ पर चुपके से फोटो खींचने का झूठा आरोप लगाया, मुझे माफी मांगने पर मजबूर किया। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे पीट पीट कर बेहोश कर दिया, यहां तक कि खुद ही तोड़ डाली उसकी जान बचा सकने वाली विशेष औषधि। पेई साहब की मंगेतर ऐसी निकली, इतनी दुष्ट औरत। मंगेतर? मैं ऐसी ढोंगी औरत को पेई परिवार में दाखिल नहीं होने दूंगा। पेई साहब, आप चिंता न करें। उसने दिन दहाड़े आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया और नष्ट कर दी इतनी महत्वपूर्ण दवा। मैं जरूर सारी बातें पेई साहब को वास्तविकता से अवगत कराऊंगा ताकि पेई साहब उसका असली चेहरा जान सकें। किनकिन, डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तुम्हें यकीन है? थोड़ी देर और अस्पताल में नहीं रुकोगी? कोई बात नहीं निंग निंग। शाओमिंग ने कहा है, मुझे बस साधारण पेट दर्द था। दर्द निवारक दवा ले ली है, अब मैं ठीक हूं। किनकिन, तुम एक मजबूत लड़की हो। मेरे पापा तुम्हें जान जरूर पसंद करेंगे। पापा ने अभी फोन किया, कहा कि वे एयरपोर्ट पर हैं। चलो हम साथ में उन्हें लेने चलें। हाँ, जब वह देखेगी पापा की पिटाई हुई है तो दिल टूट जाएगा। चलो अभी चलते हैं। मैं तो अब बेसब्री से अंकल से मिलने जा रहा हूं। पेई जोंग फोजोंग आ गए हैं। पेई जोंग, एक जरूरी मामला है, आपको बताना है। मुझे पापा को लेने जाना है। लेकिन निदेशक मंडल आपका जवाब इंतजार कर रहा है। शाओमिंग, कंपनी का काम जरूरी है, मैं अंकल को ले आऊंगा। पेई जोंग, चिंता मत करिए, मैं तब किनकिन के साथ चलूंगा। ठीक है किनकिन, झांगमी को गाड़ी तैयार करने दो। पापा का ख्याल रखना, उनकी अच्छी देखभाल करना। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो चलते हैं। सोचा नहीं था ली कनकिन ने अपनी जान बचाने की दवा खुद ही नष्ट कर दी। ये तो खुद को मौत के मुंह में धकेलना है। ये सब
उसकी खुद की करनी है। हाँ, पहुंच गए कनकन। अरे वहां दो लोग हैं। ये पेई झिंगशिंग आखिर है कौन? ये दोनों एक जैसे तो नहीं लगते। कनकन, ये जियांग युआन चांग नहीं है। अरे हवाई जहाज पर वह प्यारा लड़का भी है। वह कैसे इस प्यारे लड़के के साथ है? मुझे देखने जाना है ये प्यारा लड़का और क्या करना चाहता है। जियांग युआन चांग, आप इस प्यारे लड़के के साथ क्यों हैं? ये कैसा व्यवहार है? बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं। ऐसे प्यारे इंसान को मैंने तुम्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया। यही मेरी दयालुता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेई साहब का अपमान करने की? दिल बहुत बुरा है। पेई साहब को चोट पहुंचाना तो दूर, अब तो उन पर बुरी बोल रही हो। सांप बिच्छू से भी बदतर हो। डॉक्टर जियांग, तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम उनका पक्ष कैसे ले सकती हो? ये वही शख्स है जिसने फ्लाइट में मेरी तस्वीर खींची। तुम अभी भी पेई साहब पर आरोप लगा रही हो? क्या तुम्हें पता है ये पेई साहब पेई शॉमिंग के पिता हैं, तुम्हारे ससुर हैं। वह मेरे ससुर कैसे हो सकते हैं? शाओमिंग ने मुझसे कहा था कि पेई झिंगशिंग अभी अभी उतरे हैं और ये शख्स हमारे साथ ही उतरा है। ये बिल्कुल भी पेई झिंगशिंग नहीं हो सकता। किन, तुम बहुत चतुर हो। मैं कह रही थी, पेई साहब तो बहुत ऊंचे चरित्र के हैं। ये ऐसा छिछोरा आदमी कैसे हो सकता है? ये जरूर डॉक्टर जियांग के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रहा है। मैं ही पेई जिंगशिंग हूं। तुम लोग सच में अंधे हो गए हो। ली कैनकिन, तुम सच में मूर्ख हो। तुम डॉक्टर जियांग, तुमने 3 महीने मेरी देखभाल की है। मैं बार बार सहन कर रही हूं। कृपया स्पष्ट समझ लो, मैं पेई शाओमिंग की मंगेतर हूं। लेकिन तुम इस नकली आदमी के साथ, जो शाओमिंग के पिता होने का ढोंग कर रहा है, मिलकर क्या करना चाहती हो? ली कैनकिन, तुम्हें अब तक सच्चाई समझ में नहीं आई। तुमने जिसे चोट पहुंचाई वह तुम्हारे ससुर हैं। तुमने जो चीज तोड़ी वह तुम्हारी जान बचाने वाली दवा थी। बकवास विशेष औषधि। वह एक बेशर्म ठग है। जियांग युआनजांग, तुम उसके कुछ मीठे बोलों में आ गई। मैं ठग हूं? क्या तुम्हें पता है तुम्हें 3 महीने पहले गैस्ट्रिक कैंसर हो गया था। यह असंभव है। शाओमिंग ने मुझे बताया था कि मुझे सिर्फ साधारण पेट की बीमारी है। ये कैंसर बिल्कुल नहीं है। शाओमिंग तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। पेई जिंगशिंग की तुम्हारे लिए दिल से चिंता है। उन्होंने तुम्हारे कैंसर होने की बात हमें बताई ताकि हम तुम्हारी सेहत पर लगातार नजर रखें। और तुम इतनी कृतज्ञ हो। पेई जिंगशिंग का किनकिन के प्रति सच्चा प्यार हम में से कौन नहीं जानता? वह कैसे किनकिन को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताता? तुम दोनों प्यारों को बताता? क्या मजाक है? मैंने कई बार अच्छे शब्दों में समझाया और तुम हर बार सच को झूठ बताती रही। तुम हमारी बात पर विश्वास नहीं करती तो ये ठोस सबूत देखो। जियांग, उसकी आज की जांच रिपोर्ट निकालो। उसे साफ देख लेने दो। ठीक है, ये तुम्हारी आज की जांच रिपोर्ट है। किनकिन, इस पर लिखा है तुम्हें गैस्ट्रिक कैंसर अंतिम अवस्था है। ये 3 महीने पहले की पुष्टि रिपोर्ट है और इन 3 महीनों में हर जांच रिपोर्ट। ली किनकिन, क्या तुम्हें सच में गैस्ट्रिक कैंसर है? अब तुम्हें यकीन होगा। बकवास मत करो। आज शाओमिंग बार बार कह रहा था कि मुझे बस साधारण पेट की तकलीफ है, बिल्कुल भी घातक कैंसर नहीं। निंगनिंग, सुरक्षा बुलाओ। वे आज बार बार मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगी धोखे का नतीजा। ठीक है? तुम और क्या करना चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी हरकतें पेई जिंगशिंग को बताती हूँ। हेलो पेई जिंगशिंग। पेई साहब, तुम प्यारी, शाओमिंग से संपर्क। पेई जिंगशिंग। पेई साहब, पापा को क्या हुआ? हेलो, पापा के साथ कुछ हुआ क्या? पेई जिंगशिंग, मिस ली आपके पिता के पास गई हैं। अब तक शायद मिल गई होंगी। आप चिंता ना करें, मिस ली उनकी अच्छी देखभाल करेंगी। नहीं, जरूर कुछ हुआ है, तभी युआन जांग इतने परेशान हैं। झांगमी, कार तैयार करो, हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। जी। यही लोग हैं अध्यक्ष पत्नी का अपमान। मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूं।
मुझे कोई बीमारी नहीं। तुम लगातार झूठ बोलते हो कि मुझे कैंसर है। मुझे बदुआ देने का साहस? मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन्हें सबक सिखाओ। जरा भी दया न दिखाना। तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, रुको शाओमिंग, तुमने उसे पापा कहा? मैंने सही सुना? ये आदमी, वो तुम्हारे पापा कैसे? यही मेरे पापा हैं। पापा, आखिर हुआ क्या? तुम इतने जख्मी कैसे? बेटा तुम आ गए। ये सब इन्होंने किया है। श्रीपेई, आप आ गए। ली कनकिन ने सुरक्षा को जानलेवा हमला करने को कहा। आप देर से आते श्रीपेई तो बच नहीं पाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? शाओमिंग, मेरी गलती नहीं। ये सब उसी की। उसने जहाज में मेरी तस्वीरें खींची और गलती नहीं मानी। नहीं तो मैं उसे सबक नहीं सिखाती। श्रीपेई, कनकिन सच कह रही है। अगर वह हमें बताता कि वह श्रीपेई हैं, तो हम कभी ऐसा नहीं करते। न जानने की वजह से कि मैं पेई झिंगशिंग हूं, तुम मनमाने से मां झूठ फैला सकते हो? कितना बड़ा झूठ। पहली गलती तुमने की थी। श्रीपेई ऐसे इंसान नहीं हो सकते। तुम अब भी श्रीपेई के सामने उन पर झूठ लगा रहे हो। तुमको देखो श्रीपेई की हालत। तुम्हारा दिल नहीं टूटता? शाओमिंग, ये सब गलतफहमी है। मेरी बात सुनो। गलतफहमी? मेरे पिताजी बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसा आप कह रहे हैं। आपने मेरे पिताजी को इतना जख्मी कर दिया, इसमें और क्या बड़ा भ्रम हो सकता है? श्रीमान पेई, ली कनकिन ने इससे भी ज्यादा किया है। आपने मेरे पिता के साथ और क्या किया? डॉ जियांग की बातों पर मत जाइए। सब एक भ्रम की वजह से हुआ। मैंने उन्हें सबक सिखाया बस, और कुछ नहीं किया। कनकिन आज पूरा दिन श्रीमान पेई की चर्चा करती रही। अगर वह पहले ही बता देते कि वह श्रीमान पेई हैं, तो कनकिन उनकी सेवा में लगी रहती। ऐसा काम कभी न करती। आप लोग, मैंने कई बार बताया कि मैं कौन हूं, लेकिन आप लोगों ने हर बार मुझे झुठलाया, हर बार मुझे ठग कहा। श्रीमान पेई, आपकी तबीयत अभी बहुत खराब है। पापा, आप अभी बोलिए मत। यहां बैठिए पहले। पापा, माफ कीजिए, आपको कष्ट उठाना पड़ा। ली कनकिन, मेरे पिता ने साफ साफ बता दिया। अब आपके पास बचाव के लिए और क्या है? माफ कर दीजिए अंकल, मैंने गलती कर दी। मुझे आपकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। सपने देखो। मेरे पापा से दूर रहो ली कनकिन। तुम्हारी वजह से मेरे पापा की ये हालत हो गई। पेई साहब, आप ऐसा मत कहिए। कनकिन तो बस आपसे शादी करने के लिए बिना किसी शिकायत के इन सिर्फ 3 महीनों में 20 किलो वजन कम हो गया है। आज जो हुआ वह सब गलतफहमी थी। नहीं तो हम कभी इतना जोर से हाथ नहीं उठाते। आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं। शांति से बात करें। तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? ली कनकिन, तेरा वजन कम होना बिल्कुल भी तेरी झूठी मेहनत की वजह से नहीं है, बल्कि बीमार होने के बाद तेरी लापरवाही और अस्त व्यस्त दिनचर्या ने बीमारी बढ़ा दी। अब यह अंतिम अवस्था में है। गैस्ट्रिक कैंसर का अंतिम चरण, यह असंभव है। शाओमिंग, तुमने खुद कहा था मुझे सिर्फ सामान्य पेट दर्द है, कोई कैंसर नहीं। ये सब चाचा जानबूझकर मुझे डरा रहे हैं, है ना? डराना? शाओमिंग, ली कनकिन, 3 महीने पहले की पुष्टि रिपोर्ट और इन 3 महीनों की जांच रिपोर्टें मैंने जियांग युआनजांग को दिखा दी हैं। हाँ, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि वह बीमार है। उसने ये सारी रिपोर्टें फाड़ दी। आप उसे जल्दी बताइए कि उसे बीमारी है या नहीं। पेई साहब, आप कनकिन से इतना प्यार करते हैं, उसकी बीमारी की खबर आप उसे नहीं बताते? शाओमिंग आपसे प्यार करता है, इसलिए छुपा रहा। चूंकि आप केवल शाओमिंग पर विश्वास करती हैं, अब वह यहीं है। उसे खुद आपको बताने दीजिए, ताकि आपका पूरा विश्वास टूट जाए। शाओमिंग, क्या मुझे सच में गैस्ट्रिक कैंसर है? हाँ, ली कनकिन, आपको 3 महीने पहले गैस्ट्रिक कैंसर की पुष्टि हो चुकी थी। मैंने आपकी बहुत रक्षा की, इसलिए जानबूझकर छुपाया। केवल मेरे पिताजी और जियांग युआनजांग को बताया। अब आप देखिए, मेरे पिताजी और जियांग युआनजांग, आपने उनके साथ क्या किया? शाओमिंग, मुझे पता नहीं था। पता नहीं था? मेरे पिताजी और जियांग युआनजांग ने आपको जांच रिपोर्ट दी थी, और आपको मेरे पिताजी और जियांग युआनजांग पर इतना भी विश्वास नहीं था।
आपने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। क्या आप जानती हैं, मेरे पिताजी इस बार आपकी जान बचाने वाली विशेष औषधि लेकर आए थे। विशेष औषधि? तुमने खुद अपना रास्ता बंद कर लिया, जीवन का रास्ता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। केनकेन, नहीं, मैंने खुद तोड़ दिया मेरी विशेष औषधि। केनकेन, डरो मत श्रीमान पे, लेकिन चिकित्सा पुरस्कार विजेता गैस्ट्रिक कैंसर की विशेष औषधि वह उन्होंने ही बनाई है। वह आपको जरूर बचा लेंगे। बस आपको ठीक से अंकल से माफी मांगनी होगी। वह आपको जरूर बचा लेंगे। हाँ हाँ अंकल, मैं सचमुच गलत थी। मुझे आप पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। कृपया मुझे बचा लीजिए। ली कनकिन, मैंने कई बार चेतावनी दी, विशेष औषधि तोड़ना मौत को दावत देना है, लेकिन तुमने एक न सुनी। तुम जैसी जिद्दी इंसान को मैं बचा नहीं सकता। श्रीमान पे, आप तो नैतिक रूप से उच्च शोधकर्ता हैं। आप इसकी बातों पर ध्यान न दें। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दीजिए। इस बार इसे माफ कर दें। हम्फ, क्या तुम जानती हो कि तुमने जो विशेष औषधि तोड़ी है वह कितनी कीमती थी? 1 मिनट पहले लाई जाती तो एक जान और बच जाती। तुम्हारे कर्मों ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इतनी अनमोल दवा तुम इस्तेमाल करने लायक ही नहीं हो। नहीं, ऐसा मत कहिए। अंकल, आप इस बार वापस आए। शादी देखने के लिए नहीं आए थे। हमारे परिवार को देखते हुए परिवार के नाते कृपया मुझे बचा लो। अब तक तुम अभी भी सपना देख रही हो ऊंची शाखा पर उड़कर मोर बनने का। हमारा पेई परिवार कभी अनुमति नहीं देगा तुम जैसी लड़की को घर में आने की। शाओमिंग, हमारी शादी होने वाली है। तुम मुझसे शादी करोगे ना? सही कहा ना? ली कैनकिन, चाहे मेरे पिताजी कुछ ना कहें, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तुम जैसी दुष्ट औरत से। शाओमिंग, इतने सालों का प्यार तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, है ना? ली कैनकिन, इतने वर्षों से तुमने मेरे सामने भोली भाली बनकर रखा। अगर मेरे पिताजी ना लौटते तो मुझे पता ही ना चलता तुम इतनी क्रूर हो। मेरी गलती कि शुरू से ही तुम्हें नहीं पहचान पाया। ली कनकिन, मेरे बेटे का प्यार सब जानते हैं, लेकिन तुम तो बस अमीर घर में ब्याहना चाहती थी। मेरे बेटे के सामने सब नाटक था तुम्हारा। मैंने नाटक नहीं किया। शाओमिंग, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। श्रीमान पेई, चाहे केनकेन ने आज गलती कर दी, लेकिन इतने सालों से उसने तुम्हारी खूब सेवा की है। एक औरत की जवानी कितने साल होती है, सब तुम पर न्योछावर कर दिया उसने। चाहे कोई योगदान ना हो, लेकिन मेहनत तो की है। तुम सिर्फ आज की इस गलतफहमी से पिछले सारे रिश्ते मिटा नहीं सकते। शाओमिंग, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, है ना? मुझे तुम पर विश्वास है। मैं शाओमिंग, ये औरत ने विमान में मुझे पीटा। बस इतना ही नहीं, मैं आपातकालीन कक्ष आया, उसने मुझे फिर देखा और फिर भी नहीं छोड़ा, बल्कि इन 4 गार्डों को मुझे और जियांग युआनजांग को पीटने को कहा। आपने तो देखा ही है। हाँ पेई सर, आप अब दया क्यों दिखा रहे हैं? उसने गार्डों से पेई साहब को इस हालत में पहुंचाया। उसे किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। पेई सर, ये सब उन्होंने ही हमें करने को कहा था। हम तो कुछ नहीं जानते थे। हाँ, वही औरत कह रही थी कि अध्यक्ष की पत्नी को परेशान किया जा रहा है। हमें कार्रवाई करनी ही पड़ी। हाँ, अभी तो पेई परिवार में दाखिल भी नहीं हुई, इतनी घमंडी और दबंग बन गई है। अगर शाओमिंग से सच में शादी हो गई तो पूरा समूह इस औरत के हाथों बर्बाद हो जाएगा। ली कैनकिन, तुम ताकत के बूते दूसरों पर हावी होने लगी हो। पेई सर, आप इन गार्डों की बकवास बिल्कुल न सुने। ये सब तो जी जान से केनकेन की चापलूसी कर रहे थे। अगर तुमने जानबूझ कर ना कहा होता कि तुम शाओमिंग की मंगेतर हो, तो ये लोग तुम्हारी चापलूसी के लिए क्यों जुट जाते? मैं ली कैनकिन, हमारा तो बस सगाई का रिश्ता है, फिर भी नीचे के लोग इतने आज्ञाकारी बन गए हैं। अगर मैंने तुमसे सच में शादी कर ली तो क्या पिताजी के कहने के मुताबिक तुम पूरे पेई समूह को निगल जाओगी, तब जाकर चैन से बैठोगी? ली कैनकिन, मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था। नहीं, मैं नहीं। शाओमिंग, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सब उसी की वजह से। उसी ने मुझे बहकाया। वही कहती थी कि अंकल पेई जिंगशिंग नहीं है। उसी ने सुरक्षा बुलाई, अंकल को मारा। ये सब उसी ने किया। क्या केनकेन, दरअसल तुम खुद अमीर घर में ब्याहना चाहती थी और अब मुकर रही हो। वह तो श्रीमान पेई हैं। मैंने तुम्हारी मदद की। तुमने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। तुम्हारी वजह से मुझसे गलतफहमी हुई है। अंकल
तुम्हारे आसपास रहकर बकवास बोलती रही, अंकल का अपमान किया। शाओमिंग मुझसे शादी नहीं करेगा, तुम्हारी वजह से मैं अमीर घर में नहीं जा सकी। अच्छा कहीं अच्छा होता है तुम मुझे याद नहीं रहती। दोष देने का वक्त आता है तुरंत मुझ पर थोप देती हो। तुम अमीर घर में जाने लायक ही नहीं हो। वांग निंग निंग, तुम ये औरत, तुम ना होती तो मैं असली अमीर घर की बहू बन चुकी होती। अंकल लाए थे विशेष औषधि, मैं शांति से पी लेती, शरीर को कुछ न होता। तुम हो जिसने मुझे बर्बाद किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस करो, बस करो। झांगमी, मानव संसाधन से संपर्क करो, इन्हें छंटनी पत्र भेजो। पेई समूह में उनके लिए जगह नहीं है जी। मानव संसाधन प्रबंधक एयर होस्टेस ली ककिनकिन और वांग निंगनिंग को बर्खास्तगी पत्र भेजो। ठीक है सर। मानव संसाधन विभाग मुआवजा राशि गणना कर रहा है। 10 मिनट में ली कैनकिन और वांग निंगनिंग प्राप्त कर लेंगी आधिकारिक बर्खास्तगी पत्र। पे शाओमिंग, ये सब तुम्हारा घरेलू मामला है, इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो? अभी जो सुरक्षा बुलाने की धमकी दे रही थी, पेई साहब पर हाथ उठाने का साहस, पेई सर ने सिर्फ तुम्हें निकाला है, अन्य जिम्मेदारी नहीं मांग रहे। जल्दी शुक्रिया मान लो। तुम जैसे लोग पेई समूह में रहने लायक नहीं। आज दोपहर तक अपना सामान समेटकर निकल जाओ। शाओमिंग, तुम इतने कठोर नहीं हो सकते। तुम हमारे बीच के इतने सालों के प्यार को नहीं तो कम से कम मेरे पेई एयरपोर्ट में इतने सालों की सेवा को तो देखो। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। हाँ पेई सर, मैंने इतने साल एयरपोर्ट में काम किया, एयरपोर्ट के लिए इतना योगदान दिया, मुश्किल से आज तक पहुंची हूँ। ऐसे ही कैसे निकाल सकते हो? आज फ्लाइट पर तुमने जो कुछ किया मैंने साफ देखा है। शाओमिंग, इन्हें निकालना ही होगा। ये काम तो गया। शाओमिंग, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। मुझे गैस्ट्रिक कैंसर भी है, नौकरी गई तो मैं इलाज कैसे कराऊंगी? झांगमी इसे 10 गुना मुआवजा दो जी। रुको रुको शाओमिंग, इसे मुआवजा मत दो, इसकी अभी की मासूम दिखावट से मत फंसो। क्या तुम्हें पता है ये लोग हवाई जहाज पर तुम्हारी कंपनी के उपाध्यक्ष के साथ मिलकर मुझे पीट रहे थे, और ये चारों सुरक्षाकर्मी सब इसकी ही एक तरफा बात मानते हैं। तुम्हारी कंपनी में ऊपर नीचे और कितने लोग हैं जो ली कनकिन की चापलूसी करते हैं? तुम अंकल, तुम मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो? झूठा आरोप? ये चारों सुरक्षाकर्मी यही हैं। क्या ये तुम्हारी खुशामद के लिए आपातकालीन कक्ष में नहीं आए एक मरीज को पीटने? ली कैनकिन, तुम बहुत दुष्ट हो। मैंने नहीं किया। चुप रहो, तुम्हारा कोई और बहाना नहीं सुनना चाहता। झांगमी, इन चारों सुरक्षा कर्मियों को भी निकाल दो। पेई सर, हमें तो बताया गया था कि यह चेयरमैन की पत्नी है। इन्होंने हमें जानलेवा मारने को कहा था। हम तो सिर्फ एयरपोर्ट गार्ड हैं, ना मानने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, हम भी इस औरत के झांसे में आ गए। इसने तुम्हें एक गंभीर रोगी को पीटने को कहा। तुम्हारी मुट्ठियां जरा भी नहीं रुकी। अब जब जिम्मेदारी तय हो रही है, तुम एक दूसरे पर दोष डाल रहे हो। झांगमी, इन्हें ले जाओ सबसे। कृपया चले जाइए। झांगमी, तुम कंपनी जाओ, फ्लाइट का सीसीटीवी फुटेज जांचो और ली कैनकिन के वित्तीय लेन देन और कारोबार भी। जी। शाओमिंग, हम साथ रहे हैं इतने सालों से, तुमने चाचा को ऐसे ही मुझ पर झूठे आरोप लगाए? जब झांगमी बैंक स्टेटमेंट ले आएगी, पिताजी का शक सही है या गलत, सब साफ हो जाएगा। पापा, मैं कंपनी के उन कीड़ों को साफ कर दूंगा। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। निंग निंग, अगर मुझे कुछ हुआ तुम भी नहीं बचोगी। जल्दी कोई उपाय सोचो। तुम खुद मुसीबत में हो, अभी तक अकड़ क्यों दिखा रही हो? अगर कुछ हुआ भी तो मेरे सिर नहीं आएगा। अपनी फिक्र करो। तुम ये औरत, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। श्रीमान पेलान, उपप्रबंधक। श्रीमान पेई, मैंने सुना है आप और श्रीमती ली एयरपोर्ट के आपातकालीन कक्ष में काफी देर रहे। सब ठीक तो है ना? यह मेरा निजी मामला है, आपको बताने की जरूरत नहीं। श्रीमान पेई, आप और श्रीमती ली जल्द ही शादी करने वाले हैं। कोई भी बात अच्छे से सुलझाई जा सकती है, कंपनी तक ले जाने की जरूरत नहीं। कंपनी में अभी आप दोनों का मामला खूब चर्चा में है। अगर बाहर भी फैल गया तो शायद कंपनी की छवि खराब हो जाए। झांगमी, अभी कंपनी लौटा है, ज्यादा वक्त नहीं। करियान फुजोंग की कुत्ते की नाक जैसी सूंघने की शक्ति, क्या वह वाकई ली कैनकिन से कोई गुप्त संबंध रखता है? गुप्त और शर्मनाक सौदे। मेरे पिता आज ही विदेश से लौटे। ली कैनकिन ने बिना वजह उनकी पिटाई कर दी। श्री पेई, अरे यह तो वही शख्स है जो विमान में था। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या मुझे पहचानते नहीं? विमान में आपने काफी जोर से मारा था।
श्रीपेई, मैंने आपको कभी नहीं देखा। शायद आपने गलत शख्स पहचान लिया। शाओमिंग, तुम्हारी कंपनी के लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। हर कोई कमजोरों पर हावी होता है और ताकतवर से डरता है, और अपने किए को मानने से भी कतराते हैं। जरूर कोई गलतफहमी है। प्रधान पेई, श्रीपेई के शरीर पर जख्म ज्यादातर विमान में पिटाई के हैं। आपको पूरी तफ्तीश करनी चाहिए और श्रीपेई का हक दिलाना चाहिए। प्रधान पेई, क्यों ना आप विमान का सीसीटीवी फुटेज मंगवाए? श्रीपेई जिद कर रहे हैं कि वह शख्स मैं हूं। मैंने किसी को नहीं मारा है। इतना बड़ा आरोप मैं नहीं झेल सकता। जांग मी ने वीडियो मुझे भेज दिया है। खैर, मुझे पता था कि ली कनकन मुझे फंसा देगी। मैंने अली को उस वीडियो को मिटवा दिया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के साथ ऐसा करने की? अरे लोगों, इन्हें गिरफ्तार कर लो। प्रधान पेई, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम खुद अच्छी तरह देखो, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया। ये नहीं हो सकता। मैंने तो साफ तौर पर वीडियो हटवा दिए थे। जब झांग मी ब्लैक बॉक्स की जांच करने गया था तो तुम्हारे आदमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। कुछ काम के नहीं है। शाओमिंग, कंपनी के उप प्रबंधक का हाथ इतना लंबा है कि वह आसानी से हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स मंगवा सकता है। तुम्हें अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। चिंता मत करो पापा, मैं इस मामले को पूरी तरह स्पष्ट करूंगा। तुम बेटा बहुत भोले हो। इतने लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। इस बार कंपनी को सुधारने का अच्छा मौका है। हमें अवश्य ही कठोर अनुशासन कायम करना होगा। चिंता मत करो पापा, जब मैं सारे मामले निपटा लूंगा तो उन्हें थाने भेज दूंगा। पेई जी, अगर मैं सच में काल कोठरी में गया तो मेरा सब खत्म हो जाऊंगा। शाओमिंग, मुझे गैस्ट्रिक कैंसर भी है। मैं वहां नहीं रह सकता। पेई जी, ये तो बस एक छोटी सी झड़प थी। आप इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? छोटी झड़प। श्रीमान पेई तो इलाज कराने और जान बचाने लौटे हैं। तुम लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है। उन्हें इतना पीट डाला, हवाई जहाज पर इतनी अमानवीय घटना हुई, और तुम कहते हो छोटी झड़प? शाओमिंग, हमारे पेई समूह के हवाई अड्डे के कर्मचारियों को ग्राहकों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये लोग हर एक ग्राहक को नीचा दिखाते हैं। आज तो मुझ पर हाथ भी उठाया। अगर इन्हें सख्त सजा नहीं दी गई तो हमारे पेई समूह की प्रतिष्ठा कहां रहेगी? चिंता मत करो, मैं ठीक से निपटूंगा। श्रीमान पेई, पूरी जांच हो गई है। इतना बड़ा ऑर्डर कैसे हो सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो? वित्त विभाग का कहना है सब ली कनकिन के दर्ज कराए गए ऑर्डर हैं। बीते कई सालों से उसने बार बार लाखों के ऑर्डर दर्ज कराए। क्योंकि वह आपकी प्रेमिका थी, किसी ने मना करने की हिम्मत नहीं की। पिछले 3 महीनों में अपने आप को आपकी मंगेतर बताकर उसकी खरीद के आंकड़े करोड़ों तक पहुंच गए। बहुत अच्छा। तुमने शाओमिंग के सामने इतनी मासूमियत दिखाई, लेकिन चुपके से पेई समूह के पैसे से इतनी फिजूल खर्ची की। अगर मैं इस बार वापस ना आता तो मुझे कभी पता न चलता कि शाओमिंग की मंगेतर ऐसी इंसान है। ली कनकिन, क्या मैंने तुम्हें एडिशनल कार्ड नहीं दिया था? तुम कैसे कंपनी का पैसा ऐसे उड़ा सकती हो? श्रीमान पेई, अगर किनकिन ने आपका एडिशनल कार्ड इस्तेमाल किया होता तो आपको सब पता चल जाता। अगर आपने किनकिन को इतना लग्जरी सामान खरीदते देखा होता तो क्या आपको यह धन लोलुप औरत पसंद आती? वांग निंगनिंग, मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम मेरे बेकार लग्जरी सामान ले जाकर बेच देती हो। तुम यह औरत मुझे धोखा देने की हिम्मत करती हो? हाँ, हवाई जहाज पर तुमने मुझे घमंड दिखाया था अपने लग्जरी बैग का, और कहा था कि हमारी जान तुम्हारे एक बैग से भी सस्ती है। यही कहानी है। तुम लोग पेई साहब का इतना अपमान करते हो। पेई साहब की दवा बचा सकती है हजारों लोगों की जान। तुम ऐसा कहते हो इंसान कहलाने लायक नहीं। सोचा नहीं था इतने साल मेरे साथ रहकर पैसों को इतना महत्व देते हो। जांग मी, ली कनकिन और कितना कुछ किया है जो मुझे नहीं पता। पेई साहब, ली कनकिन के निजी खाते में बड़ी रकम आई है। क्या तुम मेरे बेटे से छुपाकर किससे मिली हो? तुम लोग बिल्कुल हद से गुजर गए हो। मुझे छोड़ो, मैं निदेशक मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त उप प्रबंधक हूं। पेई साहब, बात तो यही है, आप इस औरत के चक्कर में फंस गए हैं। मेरा इसमें क्या दोष? मैंने गलती से आपके पिता को मारा, लेकिन मैं भी निदेशक मंडल का सदस्य हूं। अगर यह झगड़ा बढ़ा, हम दोनों की बदनामी होगी। मैं यह नाटक नहीं खेलूंगा। मैं जा रहा हूं। रुको, झांगमी के सबूत अभी पूरे नहीं हुए। जल्दी क्यों जा रहे हो? जब आप निदेशक मंडल के हैं, ली कनकिन ने कंपनी में जो उथल पुथल मचाई वह कंपनी के हित से जुड़ी है। कंपनी को भी एक जवाब चाहिए। पेई साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आज मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन हम एक छोटी सी औरत की वजह से अपने रिश्ते को खराब नहीं कर सकते। वैसे भी यह तो
पेई परिवार का निजी मामला है। मुझे यकीन है कि पेई जिंगशिंग अपना निजी मामला खुद संभाल लेंगे। हमारा पेई समूह इतना बड़ा संगठन है, कोई कांड नहीं होना चाहिए। कटियान फोजोंग, कंपनी पेई परिवार की है। पेई परिवार का मामला कंपनी का मामला है। इतनी जल्दी में क्यों भाग रहे हो? कहीं दिल में कोई गुप्त बात तो नहीं है? जांग मी, बताओ, आखिर ली कैनकिन के साथ गुप्त रूप से कौन जुड़ा हुआ है? पेई जिंगशिंग। मुझे भुगतानकर्ता की जानकारी नहीं मिली। पेई शाओमिंग, तुम ये छोटा शैतान मेरे साथ खेल रहे हो? अभी बहुत अनुभवहीन हो। पेई जिंगशिंग के अधीनस्थ इतने अक्षम हैं। क्या यह दूसरों के मजाक का विषय बनना है? चूंकि श्री पेई का मानना है कि यह मामला कंपनी का है, तो मैं कल पेई जिंगशिंग की मंगेतर के सारे मामले निदेशक मंडल को रिपोर्ट कर दूंगा। पेई जिंगशिंग खुद निदेशक मंडल को स्पष्टीकरण दें। ली कैनकिन, तुम्हें अभी सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। अगर तुम हर बात साफ साफ हमें नहीं बताओगी तो हमें तुम्हें और वांग निंगनिंग को थाने भेजकर जांच करानी पड़ेगी। पापा ठीक कह रहे हैं। जांग मी, रुको, ये सब उनकी गलती है, मेरा इससे क्या लेना देना। मैं कानून प्रवर्तन ब्यूरो नहीं जाना चाहती। तुम कहाँ के मूर्ख हो? यहाँ बकवास कर रहे हो? इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं। वांग निंगनिंग, बस तुम सारी बातें साफ साफ बता दो। मैं न सिर्फ तुम्हें थाने नहीं भेजूंगा, 50 लाख का इनाम और मिल सकता है। इनाम दोनों में क्या ज्यादा अहम है? अच्छी तरह सोच लो। वांग निंगनिंग, तुम्हारी हिम्मत। पेई साहब, याद है तुम्हें? तुमने पेई साहब के लिए जो विश्लेषक बनवाया था? वांग निंगनिंग, वह उपकरण तो हवाई जहाज में ही टूट गया था। उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? वह शाओमिंग ने ली कैनकिन के जरिए मुझे दिया था। सालों लगे, करोड़ों खर्च हुए। बेशक पेई साहब ने पेई साहब के लिए खूब पैसा लगाया। बदकिस्मती से टूट गया इन दो औरतों की वजह से। पेई साहब, इन दोनों की बातें झूठी हैं। इन्हें जल्दी थाने पहुंचा दो। तुम डर क्यों रहे हो? डरते हो कि पेई साहब को पता चल जाएगा तुमने बीच से खूब कमाया है। श्री पेई, आप लोग नहीं जानते, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उप महाप्रबंधक हर दिन कनकिन के पास जाते थे ताकि कनकिन श्री पेई के कान में प्रभावित करने की कोशिश करते थे। वांग निंगनिंग, मैंने कभी नहीं किया शाओमिंग को धोखा देने वाला काम। बकवास मेरा और ली कैनकिन का बस कुछ बार मिले हैं, बस इतना ही रिश्ता है। ली कैनकिन तो श्री पेई की महिला है। तुम्हारे कहने के मुताबिक कैसे हो सकता है? मैं हर दिन कनकिन के साथ रहती हूँ, उसकी कौन सी बात मुझे नहीं पता। श्री पेई, क्या क्या कनकिन ने ही आपको बताया था कि उप महाप्रबंधक एक शोधकर्ता हैं, इसलिए उन्हें बनाया गया इस प्रोजेक्ट का प्रमुख? शाओमिंग, क्या वांग निंगनिंग ने जो कहा वो सच है? पापा, यह खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई वैज्ञानिक शोध परियोजना है। मैंने वास्तव में ली कैनकिन से सुना था कि फोजोंग के पास संबंधित अनुभव है, इसलिए उन्हें जिम्मेदार बनाया। पेई साहब, तो आप तो उनके झांसे में आ गए। फोजोंग तो बस एक टेक्निकल स्कूल से हैं, उन्होंने कभी मशीनों को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने कनकिन से वादा किया था कि अगर उन्हें प्रोजेक्ट प्रमुख बनाया गया तो कमाई का आधा हिस्सा कनकिन को देंगे। बहुत अच्छा। तुम्हारी चाल शाओमिंग की आंखों के सामने इतने सालों से चल रही थी। ली कैनकिन, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पेई साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। तुम झूठा आरोप लगा रही हो। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। तुमने कनकिन के रिश्ते का फायदा उठाकर काफी गैरकानूनी फायदा उठाया है ना। ये सब तो बस शुरुआत है। पेई साहब, पेई जी, यह नाकारा, ये बेवकूफ निदेशक मंडल में इन्हीं पैसों से घुसा है। कटियान फोजोंग, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? पेई साहब, पेई जी, आप इस औरत की एक तरफा बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। वह सिर्फ उस 50 लाख के लिए बकवास बोल रही है। मैं बिल्कुल बकवास नहीं बोल रही। मेरे फोन में उन दोनों की चैट रिकॉर्ड है। तुम मेरा फोन। तुमने इतने खुलेआम सबूत मिटा दिए। पेई जिंगशिंग, मैं आपका नोबेल विजेता होने का सम्मान करता हूं। लगातार आपको मौका दे रहा था, मौका देने पर भी नहीं समझते। शाओमिंग, आपातकालीन कक्ष का सीसीटीवी लाओ। मैं अभी नियंत्रण कक्ष को फोन करता हूँ। बेकार की मेहनत मत करो। हालांकि मैं हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का वीडियो नहीं मिटा सकता, लेकिन नियंत्रण कक्ष के लोग सब मेरे आदमी हैं। आप तो पेई एयरपोर्ट में एक हाथ से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। श्री पेई, इतनी कड़ी बातें मत कहिए। कल समूह में लौटने पर मैं और अध्यक्ष अच्छे सहयोगी रहेंगे। शांति से बात करते हैं। उप प्रमुख कटियान, आपके समूह में इतना बड़ा लेन देन है, जल्द ही हम आपकी पोल खोल देंगे। पेई जिंगशिंग, मेरा हर एक भुगतान मेरे अधीनस्थों द्वारा किया गया है। आप क्या पता लगा सकते हैं? सबसे ज्यादा बस उन्हें मेरे बलि का बकरा बना सकते हो। बेटा, समय आ गया है। बेटा,
समय आ गया है। हमें शिकायत मिली है कोई अवैध रूप से पेई समूह की संपत्ति हस्तांतरित कर रहा है। मैंने इन तीनों की शिकायत की है। ले चलो, सारे सबूत यहाँ हैं। ठीक है, कृपया बताइए श्री पेई जिंगशिंग कौन है? मैं हूं। श्री पेई, आपकी पिटाई का वीडियो हमें मिल गया है। आप अभी विदेश से लौटे हैं और ऐसी घटना हो गई, मुझे खेद है। कोई बात नहीं, बस आप लोग आ गए, यही काफी है। आप आराम करें। ठीक है। हाँ पापा, आपकी वजह से ही मुझे पता चला उपाध्यक्ष कल्याण और ली कैंकन मेरी पीठ पीछे इतने बुरे काम कर रहे थे। बेटा, ये सब हमारे पेई समूह के लिए था। हेलो। अच्छा, मैं अभी श्री पेई को बताता हूं। श्री पेई, गैस्ट्रिक कैंसर की नई विशेषता की खेप देश पहुंच गई है। अब आप चैन से आराम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। मामला आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा हो गया। पापा, आपने बहुत मेहनत की। जल्दी अस्पताल जाइए, पूरी जांच करवा लीजिए। ठीक है। चलिए।